धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 800087281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के यशस्वी स्वायत्त शासन मंत्री माननीय जावड़ सिंह जी खन्ना साहब, नगर पालिका के चेयरमैन साहिबा माननीय श्रीमती अर्चना जी, स्थानीय विधायक माननीय पूसाराम गोदारा जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के 4 बार लगातार कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के 3 बार अध्यक्ष रहे आदरणीय पंकज गुप्ता साहब, आदरणीय श्री भगवान जी तम्मा साहब, आदरणीय अर्जुन सिंह जी प्राचा, आदरणीय एसडीएम साहब विजय जी, आदरणीय पूर्व प्रधान संतोष कारंगिया जी, आदरणीय रूबी महर्षि जी, आदरणीय पूर्व पालिकाध्यक्ष रमेश कुमार जी, आदरणीय हमारे छापर नगर पालिका के चेयरमैन साहब श्रवण माली जी, वाइस चेयरमैन साहब शाहरुख जी, आदरणीय किशोरीलाल जी भील साहब आए तो थे, आदरणीय गिरधारी लाल जी, सभी सम्मानित मंचासीन आदर के योग्य सम्मानित अतिथियों, सामने बैठी हुई मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्षद महोदय, सभी नगर पालिका के कर्मचारी साथीगण, गांव गांव ढाणी ढाणी शहरों से आए हुए सम्मानित साथियों, पकौड़ियां चालू करती मंत्री महोदय, इसलिए पकौड़ियां खाने में बाहर लोग खूब बड़ी संख्या में पधार गए। आज का ये भव्य विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शिलापट का उद्घाटन करके, फीता काट करके और कंप्यूटर के बटन द्वारा अनेक करोड़ों रुपए की राशि से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन और यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। मैं राजस्थान सरकार के यशस्वी मंत्री जावड़ सिंह जी खन्ना साहब रतनगढ़ की पावन धरती पर, ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौधान की पावन धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धरती के ऊपर, जिस धरती से यहाँ के प्रतिनिधि बनने का मौका मिला, हरिशंकर जी भावड़ा साहब को मैं आज के दिन मुबारक याद करना चाहूंगा। हरिशंकर जी भावड़ा साहब को आज उनके पुण्यतिथि का अवसर भी है। मैं शब्दों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हरिशंकर जी भावड़ा साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करके सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। वो वास्तव में विकास पुरुष थे। उन्होंने इस रतनगढ़ की पावन धरती पर जहां किले होते थे, जहां 4x4 जीत नहीं जा सकते थे, इस रतनगढ़ के अंदर खारा पानी था, उस मीठे पानी के जगह जगह बोरवेल करके पाइपलाइनों के माध्यम से गांव गांव ढाणी ढाणी में मीठा पानी पहुंचाने का काम किया और वो जहां 4x4 जीत नहीं जाती थी, वहां पर सड़कों का जाल बिछा करके विकास की एक इमारत लिखनी शुरू की थी, जिसको आज अनेक जनप्रतिनिधियों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया और आज ये विकसित रतनगढ़ आपके सामने है, जिसके आपके कर कमलों से इसके अनेक उद्घाटन कार्य भी हुए हैं। आज इस धरती पर जहां पर ये स्टेडियम बना हुआ है,
शुचिता के जनक जो अपनी बात को बेबाकी से कह देते थे, उनको भी याद करना चाहूंगा। उन्होंने अपने विधायक कोटे से इस स्टेडियम के अंदर पैसा दे करके बाउंड्री वॉल बना करके इस जमीन को रोकने का काम किया था। जयदेव प्रसाद सिंधोलिया जी को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय राजकुमार जी रेणवा साहब को, हमारे पूर्व विधायक और मंत्री महोदय को, जिन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर इस शहर के अंदर विकास कार्यों को, अनेक विकास कार्यों को करवाने का काम किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज किसी कार्य से वो बाहर पधारे हुए हैं, लेकिन मेरी आवाज सुन रही होगी, मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे चुनाव के वक्त में जो वादा किया था, उस वादे को निभाने का काम बखूबी से कर रहे हैं। नौजवानों के साथ में जब कुठाराघात होता था और नौजवान जब फांसी के फंदे को चूम जाते थे, उन नौजवानों के भविष्य के लिए हमारे भजनलाल जी शर्मा साहब ने ये बात कही थी कि मैं नौजवानों, आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने वाले लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करूंगा। वो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर किसी जाति, धर्म और संप्रदाय की बात नहीं की, उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की। जो दोषी होगा उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्री महोदय आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी सरकार को, जिन्होंने उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और मेरे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को करारा जवाब देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि हम विकास की दृष्टि से इस देश को आगे बढ़ाएंगे, और लगातार पिछले 12 वर्षों के अंदर मोदी जी ने जो बात कही, जो वादा किया, उस वादे के ऊपर खरे उतरे। उन्होंने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के अंदर जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जाता था तो हमें पगड़ी उतार करके जामा तलाशी देनी पड़ती थी, लेकिन धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके आने के बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति रेड कार्पेट बिछा करके उनको लेने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर आधा घंटे पहले आ जाता है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों की मजबूती के लिए कितनी रकम, कितने करोड़ों, अरबों करोड़ रुपए का किसान को अनुदान देते हैं। किसान की उन्नति के लिए, चाहे वो खाद के माध्यम से, चाहे बीज के माध्यम से, चाहे फसल बीमा के माध्यम से, वो किसानों की मजबूती के लिए, वो हरित क्रांति के बाद में इस विकसित भारत को बनाने के लिए जो संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में तो पंकज गुप्ता जी बैठे हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, और बात करते हैं हमारी पार्टी के जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और अध्यक्ष जब बात करते हैं तो राजस्थान के पंकज गुप्ता जी की बात करते हैं, जिन्होंने 98% हमारी पार्टी के कोष को डिजिटलाइज कर दिया। उन्होंने चेक के माध्यम से पेमेंट करने की बात करने वाले, उसी आर्थिक शुचिता के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देश चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है। और 2047 के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है मेरी मातृशक्ति आपके कारण, मेरे नौजवान भाइयों आपके कारण, और माननीय मंत्री महोदय आप लोगों के कारण, जो आप लोग काम कर रहे हैं उस काम को देखते हुए उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 के अंदर ये भारत विकसित भारत बनेगा और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे और दुनिया के अंदर 1 नंबर की आर्थिक शक्ति उभर करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने लगातार इस रतनगढ़ के विकास के लिए अपनी बात को, हमारे शब्दों को आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, जब मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया CMR में और बुला करके ये बात कही कि आप अपने क्षेत्र के कामों के लिए जो भी मांग होती है उस मांग को कह दो, उसके अंदर ये सारी बातें जो हमारी अध्यक्ष महोदया ने भी कही, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे कृषि उपज मंडी की बात हो, न केवल रतनगढ़ बल्कि राजन देशर की कृषि उपज मंडी की भी मैं बात करना चाहूंगा, तो फल और सब्जी की मंडी की बात भी करना चाहूंगा। तो मैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा भीड़ है, उस भीड़ के अंदर नेचर पार्क बने और सबसे बड़ा वहां पर एक ऐसा उद्यान बने जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग
नौजवान माता बहनें वहां पर जाए, वो नेचर पार्क में बनना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त आवाज, जब 5 साल पहले 7 साल पहले मुझे इस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के अपनी सशक्त आवाज के रूप में मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था, तो मुझे खुशी और गर्व है इस बात को कहते हुए कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण इतनी मजबूती के साथ में आपके मुद्दों को उठाने का काम किया, और वो मजबूत आवाज ऐसी थी जिस मजबूत आवाज के सहारे मैंने चाहे राजलेश्वर के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें वो लेकर के आए, चाहे यहाँ पर सीवरेज की बात हो, माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर पानी भर जाता था घुटनों तक, और मैंने ईओ साहब, तत्कालीन ईओ साहब को लेकर के, मैं विधायक था, पूरे बाजार में से होते हुए माननीय एसडीएम साहब के यहाँ धरना दिया था, और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा के अंदर वो सशक्त आवाज के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को झुकने पर मजबूर किया था कि मैं मेरे क्षेत्र की मांगों के लिए मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ूंगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि 292 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए लेकर के भी आए, और उसके बाद में 37 करोड़ रुपए ड्रेनेज के लिए भी लेकर के आए, और उसके बाद में मुझे खुशी है जब पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया तब हमने बात कही, तो नगर पालिका के भवन जिसके अंदर पानी भर जाता था उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन की, और उसके अलावा जो आज ये स्टेडियम है, मैं माननीय विधायक महोदय 7.5 करोड़ बोल दे, कोई बात नहीं, ये 8.5 करोड़ रुपए की राशि पास होकर के 8.5 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे, और वो 8.5 करोड़ रुपए का उद्घाटन, इसके अंदर माननीय मंत्री महोदय इंडोर स्टेडियम भी है, रनिंग ट्रैक भी है, बाहर बास्केटबॉल का कोर्ट भी है, वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, खो खो भी है, कबड्डी कोर्ट भी है, और यहाँ पर कार्यालय, सिटिंग स्पेस, कमरे, बैठने, अनेक ऐसे कार्य इसके अंदर बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ सुविधाओं की और आवश्यकता है। सेठ पुटमल दुग्गड़, भवनलाल दुग्गड़, जिनके बेटे पोते आज बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में कलकत्ता के अंदर प्रवासी राजस्थानी के रूप में काम कर रहे हैं, हमने उनको भी कहा है कि स्टेडियम आपके पिताजी और दादाजी के नाम पर है, और ये सरकार ने 8.5 करोड़ रुपए लगा करके आज इसका भव्य उद्घाटन किया है। इसमें जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है या जो भी कोई और डेवलपमेंट के काम होने हैं वो भी आगे आएंगे, मुझे विश्वास दिलाया है उन्होंने भी कि हम भी आगे आएंगे और आगे आकर के कुछ काम कराएंगे। और बाकी तो राजस्थान की सरकार के रूप में आप बैठे हैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम लोग आप लोगों को मांगने वाले हैं, हम लोग मांग करते रहेंगे, आप देने वाले हैं, आप देते रहेंगे। मैं छापर नगर पालिका के ईओ साहब, चेयरमैन साहब, राजलेश्वर के ईओ साहब और चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित साथीगण और रतनगढ़ के हमारे चेयरमैन साहिबा, पूरे साथी पार्षदगण, यहाँ पर बैठे हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, साथी कार्यकर्तागण और कांग्रेस के साथी कार्यकर्तागण, ये संयुक्त प्रोग्राम जिसके अंदर आप सब लोगों ने भागीदारी निभाई, आप सब लोग आए, मैं आप सब लोगों का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूँ। और माननीय मंत्री महोदय, आपने हमारे निवेदन के ऊपर यहाँ पर आना स्वीकार किया। मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरा कार्यकाल 6 तारीख तक का है, और 6 तारीख तक यदि ये उद्घाटन हो जाते हैं तो ये मेरे कार्यकाल के अंदर उद्घाटन हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों के लिए यदि उसके कार्यकाल के अंदर उद्घाटन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसको खुशी होती है, उसका लाभ भी होता है। तो बात दीगर है कि पिछले बार जब मैं विधायक था, ये कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन तत्कालीन सरकार के समय में मेरे विधायक कोटे से किए गए कार्यों का भी समय के ऊपर अधिकारियों ने किस दबाव के अंदर कार्यक्रमों का उद्घाटन नहीं करवाया, मैं मालूम नहीं है मुझे, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है। हम विकास के कार्यों के लिए किसी भी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स को आगे नहीं आने देते हैं। हम विकास के कार्यों के लिए पार्टी से ऊपर उठ करके, संप्रदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। हम एक भारत की कल्पना करने वाले लोग हैं। इस भारत भूमि के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं वो हमारे सब अपने हैं, और इस भाई जी रतनगढ़ की भाई जी भगवान हनुमान प्रसाद जी पोदार की धरती पर जो रहते हैं वो सब हमारे अपने हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के अंदर, बिना किसी तरह से हम लोगों ने यह उद्घाटन करवाया। और जो चेयरमैन साहब ने कहा कि हम विकास के कार्यों के अंदर, मेरे लिए भी कहा कि हम भागीदारी निभाते हैं, हम सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद आज के इस अवसर के ऊपर इस वार्ड नंबर 4 जहां पर हम बैठे हुए हैं, इस वार्ड नंबर 4 के पार्षद जिनके पैर में फ्रैक्चर है मंत्री महोदय, वो शशि कुमार जी गोल हैं। वो खेल से जुड़े हुए हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। खेलों से जुड़ने के बाद में जब स्टेडियम की कल्पना की थी, उस समय भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाते हुए शशि कुमार जी गोल ने इस निर्माण के अंदर भी अपने साथियों के साथ में पूरी भूमिका निभाई। मैं उनको खुद निमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन शशि कुमार जी गोल फ्रैक्चर होने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई रफीक मंडेलिया जी को। ये सारे लोग मिलकर के, रफीक मंडेलिया जी के पिताजी चूरू से हमारे विधायक रहे, हमारे यहाँ के जायजन में वो चूरू से विधायक रहे बने। मैं आज हाजी मकबूल मंडेलिया जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो भी रतनगढ़ के कार्यों के अंदर सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। यही बात कहते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मंचासीन सभी साथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए देता हूँ मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य श्री दिनेश जी पूर्व विधायक महोदय ने अपने भाव को व्यक्त किया। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान्य श्री पंकज गुप्ता साहब, भाजपा राजस्थान के प्रदेश कोष अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज गुप्ता साहब।
साधन कम पर भाव विहल हैं। स्वागत को श्रीमान आशा है स्वीकार करेंगे। भाव सुमन का हार कार्यक्रम कीमत शुरू हो। आप सब इससे साक्षी बने। भाजपा राजस्थान के सम्मानीय शाहरुख खान जी, सम्मानीय आयोजन में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन के क्रम में ही अब श्री सुरेंद्र सिंह जी क्रम में मंच पर विराजित सम्मानीय श्री बाबूलाल देवीपुरा और श्री हेमंत सिंह जी, इसी क्रम को नेतृत्व करूंगा। श्री स्वरूप सिंह जी सेवा, श्री स्वरूप सिंह जी सेवा करके पधारे। श्री पंकज सिंह जी एक बार पश्चिम मोहम्मद जी आर्य कृपया पधारे, मंच के पास पधारे। इस विशेष आयोजन में पूर्व पालिका सम्मान्य श्री अर्जुन सिंह जी खनासा साहब का स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजित पूर्व प्रधान सम्मानित श्रीमान अर्जुन सिंह जी खनासा साहब का स्वागत करें। पधारे सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं आज यहाँ उपस्थित है। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करने के लिए सभी पार्षद गण के द्वारा स्वागत अभिनंदन।
श्री मनीष जी मेघवाल माल्यार्पण के स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मनीष जी मेघवाल, रेखा जी लाटा, अनिता जी मेहरसी, ममता जी सैनी, किरण कंवर जी, नेमीचंद जी खटीक, मुरारीलाल जी खटीक, अनिल जी सिजोता, क्रम से हम आराम से एक करके आए और जो भाव हम सबके हृदय में है बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कर रहे हैं। और मन में यही भाव है कि आप यहाँ पधारे हैं, हम सभी आनंदित हैं, आशिक हैं, पुलकित हैं आपका स्वागत करते हुए। श्री अखंड मान जी, श्री सुरेंद्र जी गाठी, श्री नंद किशोर जी भार्गव, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन कर रहे हैं। और मन में यही भाव है कि आप यहाँ पधारे हैं, हम सभी आनंदित हैं, आशिक हैं, पुलकित हैं आपका स्वागत करते हुए। श्री अखंड मान जी, श्री सुरेंद्र जी गाठी, श्री नंद किशोर जी भार्गव, श्री के दान अग्रवाल समाज से श्री मावती के दान भाइयों से नमस्कार आए और भाइयों से वापस प्रश्न करना सर व्यवस्था करने आपका सदस्य अध्यक्ष है। आप एक से एक है, सभी आनंदित हैं, सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। गवर्नमेंट सेवा समिति के पश्चात कृपया दाहिनी ओर से स्टेज से ऊपर चले सर, निवेदन रहेगा प्रस्थान करते रहे बड़ा व्यवस्था रवि छयान्याटी ब्राह्मण महासंघ की ओर से श्री रामदेव जी समनिया, श्री तालवाले बालाजी मंदिर समिति की ओर से श्री मुरारीलाल जी पारिक, श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रॉपर्टी व्यवसाय रतनगढ़ शहर मंडल की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। समाज की ओर से बिरला जी सैनी, माली समाज की ओर से सैनी, रिको औद्योगिक संघ की ओर से श्री राजेश कुमार, राहुल यादव जी सैनी, रिको औद्योगिक संघ स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम निवेदन बना हुआ है। स्वागत अभिनंदन करते हुए श्री श्री रवि गोरिया विकास मुरादा इस क्षेत्र की निरंतरता बनी रहे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। राजस्थान शिक्षा से श्री राजेश सिंह और आप सभी से निवेदन है स्वागत अभिनंदन के पश्चात कृपया अपने विशेष को बैठे बाहर जो भी हमारा अपने विषय में मिलते हैं इनका हॉल में बैठाए और एक आसन में बैठे। किसान छात्रावास की ओर से श्री पवन सेवा और तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। श्री अमिला जी स्वामी अमृतसर, श्री दुर्गा सिंह जी अमृतसर आपसे निवेदन रहेगा कि बताएं। स्वागत अभिनंदन के लिए इस क्षेत्र की तमाम संस्थाएं माननीय मंत्री नगरीय विकास स्वच्छता विभाग राजस्थान के कर्मियों द्वारा ड्रेनेज स्टेशन निर्माण करे पर 33.28 करोड़ रुपए का की लागत आई है। पालिका क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्य लगभग 50 करोड़ रुपए से ऊपर के विकास कार्य पालिका क्षेत्र में हुए हैं। इन सभी का ये वर्चुअल उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रम से हुआ है। शिलान्यास जो आज हुए हैं नगर पालिका कार्य भवन निर्माण कार्य 4.9 करोड़ लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका कार्य का नवीन भवन आज इसका हुआ है। अधिशासी
अधिकारी आवास निर्माण करे 50 लाख रुपए की लागत से ये भी निर्माण करके शिलान्यास हुआ है। रेलवे भवन में रामला बेड़ा जो अगर रेलवे भवन में रामला देखने जाते हैं अभी इन वास्तविक के जो बीच में बहुत गहराई में खड़ा हुआ है तो 5 फुट को पूरा भाग और नया सामुदायिक भवन बनाने वाले 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी आज शिलान्यास हुआ है। पर्यावरण संबंधी बहुत विशेष कार्य इसके अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समस्त विभिन्न कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के अब आज के समारोह को संबोधित करने के लिए मैं हमारे माननीय अतिथियों से निवेदन विशेष रूप से रहेगा। ये इंडोर स्टेडियम नया बना है और आप सभी ने तक महसूस कर लिया होगा कि साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आवाज साफ नहीं आ रही। और हम सब यदि शांतिपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से ये बात आप सब तक पहुंचेगी और बहुत महत्वपूर्ण वार्ता हमारे सभी जो हम सबको संबोधन होना है हमारे माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे। आप अभी कोई उठ के बाहर नहीं जाएगा पानी पिछाने के लिए, बैठिए। हम सबको आदरणीय मंत्री जी को सुनना है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करूंगा। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान राजस्थान के सबसे सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व में से एक आदरणीय श्री खर्रा साहब, मंच पर विराजमान रतनगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय विनेश सिंह महर्षि मेरे बड़े भाई, मंच पर विराजमान वर्तमान विधायक आदरणीय तुलसीराम जी वगैरह, मंच पर विराजमान जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मेजबान हैं, नगर परिषद के सभापति अधिकारी सारस्वत, मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्री भगवान जी कम्मा, संतोष जी तालनिया, शाहरुख खान जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, श्रवण जी माली, अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे साथियों, सम्मानित रतनगढ़ के नागरिकगण। मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी, हम सबको मंत्री जी को सुनना है। पर मुझे इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात जो लगी, पूरे राजस्थान में जगह जगह जाते हैं, लोकसभा विधानसभा में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और सब बड़े नेता जब भी मिलते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि नो पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट, विकास के कार्यों में कोई राजनीति नहीं। पर सिर्फ कहना अलग बात है, उसको जमीन पर उतारना अलग बात है। मैं समझता हूँ कि रतनगढ़ की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति नेतृत्व है वो अकेला राजस्थान का चुनिंदा नेतृत्व में से होगा, जिसमें विकास कार्य में कोई पॉलिटिक्स नहीं। समान रूप से आदरणीय विनेश सिंह महर्षि, आदरणीय तुलसीराम जी वगैरह, नगर परिषद के चेयरमैन साहिबा सब सम्मिलित हैं। और जब माननीय झावर सिंह जी खन्ना को कहा गया कि चेयरमैन तो कांग्रेस की है पर आपको आकर के इन सब कार्यों का लोकार्पण करना है, तो उन्होंने बहुत बड़ा मन रखते हुए तुरंत यहाँ बनी। मैं समझता हूँ कि एक आदर्श उदाहरण है रतनगढ़ के राजनीतिकों में जो राजस्थान में दिया है। हम सबको उसका अभिनंदन करना चाहिए और जगह जगह हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि अगर राजनीति में कहीं भेदभाव नहीं देखना है तो जाकर के रतनगढ़ देखें। साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत, और उस विकसित भारत की सबसे जरूरी शर्त है कि लगभग 60% जनता देश की जब शहरों में आएगी और शहरी विकास जब ढंग से होगा तभी ये देश विकसित हो पाएगा। इस देश के सबसे बड़े राज्य में अर्बन डेवलपमेंट का काम जिन सम्मानीय खर्रा साहब को दिया है, आज वो हमारे बीच हैं। हम सबके साथ शेयर करेंगे किस तरह से आगे आने वाले 3 साल के अंदर राजस्थान अर्बन प्लानिंग के अंदर आगे बढ़ेगा और विकसित भारत के साथ मोदी जी के सपनों के साथ में तालमेल करेगा। आप सबने इस गरिमामय कार्यक्रम के अंदर बुलाया और सम्मान अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित श्री पंकज
पंकज गुप्ता साहब सारगर्भित शब्दों में अपने अपने भाव की अभिव्यक्ति दी और रतनगढ़ नगर की इस विशेषता को भी इंगित किया कि प्रेरणा का स्रोत ये आज का आयोजन सभी के लिए बन सकता है और है भी इस रूप में कि कुछ नया करने वालों की ही चलती कहानी है, उनके ही पैर पूछते झुक झुक कर जवानी है, कौन पूछता है रह कर चलने वालों को, यहाँ तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है। और आज के हमारे सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंत्री महोदय को सुनने के लिए आप सभी बेताब हैं। बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्री झाबर सिंह जी खरा साहब, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं शहरी विकास विभाग, राजस्थान सरकार। माधोधरा में छोटी काशी के नाम से विख्यात रतनगढ़ की पावन धरा पर नगर पालिका मंडल रतनगढ़ द्वारा पिछले 5 साल में करवाए गए विकास कार्य के उद्घाटन, होने वाले विकास कार्य के लोकार्पण, विशेष रूप से रतनगढ़ में निर्मित इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण और नगर पालिका के नवीन भवन के शिलान्यास समारोह के आज के इस समारोह में रतनगढ़ और आसपास से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्धजन, परम सम्मान्य मातृशक्ति, नगर पालिका मंडल के सभी सम्मान्य पार्षदगण, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मंच पर आपके समक्ष उपस्थित हमारे आपके रतनगढ़ के वर्तमान और पूर्व दोनों विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय पंकज जी, आपके नगर पालिका मंडल के अध्यक्ष महोदया श्रीमती शाश्वत जी, उपाध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, पंचायत राज के प्रतिनिधि रहे प्रधानगण, सम्मानित मंच, सभी का यथायोग्य अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं रतनगढ़ के सभी निवासियों को, नगर पालिका मंडल के सभी पार्षदगणों को, नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया को, उपाध्यक्ष महोदया को और रतनगढ़ के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र की भावना के अनुरूप आज के इस समारोह का आयोजन किया गया। मैं आज के अवसर पर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सरदार हरिशंकर जी भावड़ा को भी याद करना चाहूँगा। उन्हें अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं छोटी काशी से अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि आपने चुने, चाहे इंदौरिया जी हो, चाहे रणवा जी हो, चाहे अभिनेश जी हो, चाहे डोलारा जी हो, सबका इस बात के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और विशेष रूप से अविनाश जी महर्षि का कि लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप रतनगढ़ में आज भी जो राजनीतिक समरसता मुझे देखने को मिली, उस सब के लिए मैं यहाँ की जनता के साथ साथ यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों का, माननीय अविनेश जी का और गोदारा जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, चेयरमैन साहब का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, यहाँ के सभी पार्षदगणों का धन्यवाद करना चाहूँगा और विशेष रूप से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के और रतननगर के सभी नागरिकों और मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने सारे जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध कर रखा।
विकास एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और समस्या और समाधान भी सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो विकास कार्य किसी भी क्षेत्र के लिए स्वीकृत करती है, योजनाएं बनाती है, तो वहाँ का आम जन, वहाँ के जनप्रतिनिधि उन योजनाओं का क्रियान्वयन और ऐसे ही समस्याओं का और समाधान का भी यही बात है कि समस्याओं का अगर यथा समय समाधान होता रहे तो वो विकराल रूप नहीं ले पाती, और अगर समयबद्ध तरीके से उनका निष्ठान नहीं हो तो फिर वो विकराल रूप लेकर आम जन को भारी परेशानी का कारण बन जाती है। मैं आप सभी से और विशेष रूप से नगर पालिका बोर्ड के सभी पार्षदों का, अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता का इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि जितने भी विकास कार्य आज जिस इंडोर हॉल में हम ये समारोह आयोजित कर रहे हैं उसका गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो निर्माण हुआ वो आपकी जागरूकता का परिणाम है। वरना बहुत सी जगह हमको ये भी देखने को मिलता है कि निर्माण तो होता है लेकिन निर्माण के थोड़े दिन बाद वो निर्माण बिखरना भी शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ आप लोगों ने अपनी सदाचारता से, जागरूकता से सारे विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण संपन्न करवाने में अपना सहयोग किया, योगदान दिया, इस पर निगरानी रखी। इस सब के लिए आप सभी का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही समस्या समाधान और सरकारी कार्यक्रमों के प्रति मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सामान्यतः हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात को लेकर रहा है कि हमारे यहाँ की विशाल जनसंख्या जो आज की तारीख में लगभग 130-140 करोड़ हम मानते हैं, अभी भी हम आज़ादी के 1947 के पहले के दौर से मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जब हम पर किसी दूसरे राष्ट्र का शासन था और हम ये मानकर चलते थे कि जो भी सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं वो उस विदेशी शासन की हैं, इसलिए वो सुरक्षित रहे या नुकसान हो उससे ज़्यादा हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद अभी तक बहुत से लोगों की मानसिकता उस गुलामी के दौर की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। आज हमें ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा कर रखनी है कि भारत सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जो भी विकास कार्य के निमित्त बजट जारी करती है या जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति बजट जारी करती है, योजनाएं बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, उसमें हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई का हिस्सा निश्चित रूप से हो। सरकार के बजट में, सरकार के खजाने में जो अरबों खरबों रुपया एकत्रित होता है वो इस देश के नागरिक बाजार से जो भी खरीदारी करते हैं उस पर किसी न किसी प्रकार का टैक्स लगता है और वो टैक्स का पैसा बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है वाली कहावत के अनुसार आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, किसी पे 5 रुपये टैक्स है, किसी पे 12 रुपये टैक्स है, किसी पे 18 रुपये टैक्स है।
तो आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 5% टैक्स वाली थी, तो 5 रुपये टैक्स का आपकी मेहनत की कमाई का सरकार के बजट का हिस्सा बन गया। 12% टैक्स वाली वस्तु खरीदी तो 12 रुपये बन गया। 18 वाली टैक्स वाली खरीदी तो 18 रुपये आपकी मेहनत की कमाई का हिस्सा सरकार के बजट का हिस्सा बन गया। और वही अरबों खरबों रुपये बनकर वापस विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम तक आम जन तक आता है। लेकिन सामान्य तो मुझे देखने में ये आता है, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि हम सामान्यतः जिन लोगों से बात करते हैं कि भाई आपके यहाँ सरकार का विकास कार्य चल रहा है, थोड़ा इसका ध्यान रखना, तो कहते हैं ये बनता है तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ेगा, सही चलेगा तो बिगड़ जाएगा तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ेगा। ये यहाँ जन कल्याणकारी योजना होती है। तो इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। अब जो भी विकास कार्य होते हैं आज़ादी के बाद या जो भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे आम जनता के मुंह पसीने की कमाई से ही संचालित होते हैं और उनके प्रति अगर हमारा सकारात्मक विचार नहीं होगा तो वो सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। मैं उदाहरण के रूप में एक बात कहना चाहूँगा। हमारे देखते देखते स्वरोजगार के लिए पिछले 30-40 साल में बहुत सी योजनाएं शुरू में 10,000 की है, 25,000 की है, 50,000 की है कि जो भी बेरोजगार नवयुवक को पढ़ा लिखा है वो अपना स्वरोजगार करे और 50,000 रुपये तक का बैंक से लोन मिलता था। दुर्भाग्य ये रहा कि उस स्वरोजगार योजना का जितने लोगों को फायदा मिला 98% लोगों ने वापस लोन का रीटेल। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्टेट वेंडर्स के लिए और मुख्यमंत्री जी का स्टेट वेंडर्स के लिए एक योजना आई कि शुरुआत में 10,000 रुपये छोटे जो रेडी चलाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं, फल की रेडी लगाते हैं, कोई चाय की खड़ी चलाता है या कोई फुटपाथ पर बैठ कर अपनी दुकान सजाता है, उसको 10,000 रुपये का लोन बिना ब्याज दिया जाता है। और शर्त ये होती है कि अगर आप ये 10,000 रुपये चुका दोगे तो उसके बाद आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए फिर 20,000 रुपये देंगे और जब 20,000 की सफलतापूर्वक चुका दोगे तो फिर आपको 50,000 रुपये फिर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए मिलते हैं। और पहली बार हम जब पूरे प्रदेश में इस योजना की समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि लोगों की आदतों में सुधार हो रहा है और 2-5% को छोड़कर 95% लोग समय पर बैंक की किस्त चुका रहे हैं। ये सकारात्मकता का भाव सरकार के हर जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति हो, सरकार के हर विकास योजनाओं के प्रति हो, तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि देश की आज़ादी के 100 साल जब 2047 में पूरे हों, उससे पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, सबसे सबल और सशक्त राष्ट्र बने और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए। उनका ये सोच इस बात से प्रेरित है कि हमारा राष्ट्र 1000 साल से अधिक समय तक गुलाम है और उस कालखंड में हमारे करोड़ों राष्ट्रभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने अपना मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के भाव के साथ सब कुछ समर्पित किया। क्या जब वो अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर रहे थे उनके मन में कोई उम्मीदें नहीं थी? क्या कोई आशाएं नहीं थी? क्या उनका सोच नहीं था कि हमारी बलिदान की वजह से जब ये राष्ट्र आज़ाद हो उसके बाद इस राष्ट्र का स्वरूप कैसा बने? और आज़ादी के बाद भी हमारी तीनों सेनाओं के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान -50 डिग्री का तापमान हो चाहे +55 डिग्री का तापमान, 24 घंटे सनद रहकर अपनी मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए
अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं और बलिदान देते भी हैं। क्या उनके कोई सपने नहीं होते? क्या उनकी कोई उम्मीदें नहीं होती? क्या उनके कोई अरमान नहीं होते? और क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि उनके आशाओं के, उनके उम्मीदों के, उनके अरमानों के राष्ट्र का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते? तो मेरा निवेदन यह है कि हमारे उन महान क्रांतिकारियों को और हमारे सेना के जाबाज जवानों को जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना तब संभव होगा जब हम उनके सपनों का राष्ट्र, उनके सपनों का भारत निर्माण करने में अपना योगदान देने की सफलता प्राप्त करें। इसलिए आज के अवसर पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों से, युवा साथियों से, विशेष रूप से मातृ, वर्तमान समय में पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक किशोर और युवा आबादी वाला राष्ट्र है। लेकिन हमारी वो किशोर और युवा आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिस प्रकार के रास्ते पर चल रहा है, क्या वो स्वयं के लिए, क्या उसके परिवार के लिए, क्या उसके मोहल्ले के लिए, क्या उसके समाज के लिए, क्या उसके गांव के लिए, क्या उसके क्षेत्र के लिए, क्या उसके प्रदेश के लिए, क्या उसके राष्ट्र के लिए उचित है, इस पर भी हमें गंभीरता से चिंतन मनन करना पड़ेगा और अपने परिवार की भावी पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करने में जितना कुछ हम कर सकते हैं करने में किसी प्रकार की कोर कसर छोड़नी चाहिए, ताकि जब वो जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज के बीच आए तो उनके मन में अपने राष्ट्र की उन्नति और प्रगति का भाव उत्पन्न हो, समरसता वाला राष्ट्र बनाने में सफल हो पाएंगे। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी इस बारे में गंभीरता से विचार करते हुए इसे अंजाम तक पहुंचाने में अपना अपना योगदान देंगे, अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, एक बार पुनः रतनगढ़ क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजनों का अभिनंदन, सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तभी हम आज़ादी के 100 साल पूरे होते होते इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र आभार हम हमारी ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट करें माननीय अतिथियों को। थोड़ा 5 मिनट का समय उठ दीजिए, स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी सर सामने हाँ सर सामने देखो सभी डन सामने सर सामने और इसी क्रम में पूर्व बांग्लादेश हमारे सामने देखो सामने, यस मैम, सामने देखो सारे।